ज़कात निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाऊँगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो आप कैसे अपने ज़कात का हिसाब-व-किताब करेंगे और ज़कात निकालेंगे? या आप एक बिज़नेस करने वाले हैं, बिज़नेसमैन हैं, कारोबार करते हैं तो आप अपने ज़कात का कैसे हिसाब-व-किताब करेंगे? या आप एक देखने वाली घरेलू औरत हैं, तो आप अपने ज़कात का कैसे हिसाब-व-किताब करेंगी? कितना ज़कात निकलेगा? ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले मैं समझाता हूँ, अगर आप मान लीजिए कि आप नौकरी करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये कि घर में अभी कितना पैसा मौजूद है। घर में अभी फ़िलहाल आपके पॉकेट में हो या आपके तिजोरी में हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले ये देखना है, घर में अभी फ़िलहाल कितना पैसा मौजूद है। मान लीजिए कि आपके पास 20,000 रुपया अभी फ़िलहाल मौजूद है, 20,000 रुपया। नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना पैसा अभी मौजूद है। सेविंग अकाउंट जिससे जब चाहते हैं हम एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, तो उसमें आपके पास कितना पैसा मौजूद है। मान लीजिए कि उसमें 30,000 रुपया मौजूद है। नंबर 3, आपको ये देखना है कि आपने कोई एफडी अकाउंट तो नहीं खोल रखा है। एफडी माने फिक्स डिपॉज़िट अकाउंट, यानी आपने कोई एक अमाउंट 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपया आपने रख दिया बैंक में कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद निकलेगा और उसका इतना फ़ायदा मिलेगा, डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा वगैरह। उसको एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉज़िट अकाउंट कहते हैं। वो देख लीजिए आपके पास है या नहीं। मान लीजिए कि आपने उसमें जो है 50,000 रुपया जमा किए हुआ है, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ना है। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉज़िट किया है। इसी तरह एक होता है आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट यानी आप, बाज़ लोग ऐसा भी होता है कि हर महीने 1,000 रुपया, 500 रुपया बैंक में जमा करते रहते हैं 5 साल के लिए, 10 साल तक, और जब 10 साल पूरा हो जाता है तो वो मेरा पूरा पैसा निकलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि अभी तक मैंने कितना पैसा जमा किया है। वो तो 10 साल के बाद आपको पैसा मिलना है, लेकिन अभी तक आपने कितना जमा कर दिया है। मान लीजिए कि आप 1,000 रुपया करके जमा करते हैं और अभी तक 10 महीना हुआ है, या साल 2 साल आपका जो भी हुआ, मान लीजिए 10 महीना हुआ है, तो 10 महीने का 1,000 के एतबार से हो गया 10,000 रुपया अभी आपने जमा किया। ऐसे ही अगर आप एलआईसी किए हुए हैं, एलआईसी, तो वो देख लीजिए कि अभी तक आपने कितना पैसा जमा किया है। मान लीजिए एलआईसी 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए है, मगर अभी तक जो आपने पैसा जमा किया है वो टोटल 40,000 रुपया जमा किया है आपने। बेनिफिट नहीं देखना आपने क्या जमा किया है। तो ये तमाम चीज़ें देख लेना है कि मेरे पास घर में कितना मौजूद है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉज़िट अकाउंट या आरडी अकाउंट या एलआईसी वगैरह में, सब ले करके बैंक वगैरह ये तमाम चीज़ें जोड़ लेना है। एक और चीज़, मान लीजिए कि आपने किसी को कर्ज़ा दिया है ना? आपने किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, तो कितना है वो भी पैसा आप चाहिए तो जोड़ लीजिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि हमने जो है 1,00,000 रुपया मैंने कर्ज़ दिया है ना? आपने 1,00,000 रुपया किसी को कर्ज़ा दिया है, तो वो भी जोड़ना होगा, उसका भी ज़कात निकालना होगा। कैसे ज़कात निकालना होगा? अब देखिए, ये टोटल हम जोड़ लेंगे, है ना? 20, 30, 50, 100, 1,00,000 रुपया और एक 2,50,000 रुपया गोया मेरे पास पैसा है। अब 2,50,000 रुपया का आपको 2.5% निकालना है। 2,50,000 रुपया का आपको 2.5% निकालना है, तो इसको कितना होगा? 1,00,000 का हो जाता है 2,500 रुपया, और 2,00,000 का हो गया 5,000 रुपया ज़कात, और 50,000 का 1,250 रुपया। 2.5% करके आप जोड़िएगा तो निकलेगा। तो गोया आप 2,50,000 रुपया के मालिक हैं, और आपको जो ज़कात निकालना है 6,250 रुपया। बस इतना ही आपको ज़कात निकालना है। इसी तरह आप अपना सारा हिसाब कर लीजिए। अब समझते हैं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको भी यही ध्यान देना है कि अभी आपके घर में कितना पैसा मौजूद है। मान लीजिए 50,000 रुपया आपके घर में मौजूद है। नंबर 2, आपको ये देखना है कि अभी उधार मेरा पैसा कितने लोगों के पास है।
हमने कितने उधार सामान दिया है। तो उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, और वो ध्यान देना है कि कितने का है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपया का माल उधार दिया है। नंबर 3, आपको ये ध्यान देना है कि मेरे पास अभी सामान कितना है। अगर आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो देखें कपड़ा मेरे पास कितना मौजूद है अभी, कितने का। या आप कोई चप्पल का या किसी बर्तन का कारोबार कर रहे हैं तो मेरे पास कितने का अभी सामान मौजूद होगा। तो आप वो सामान जोड़िए, हिसाब कीजिए टोटल कितने का मौजूद है। मान लीजिए मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपये का आपके पास सामान मौजूद है। उसके बाद जो है आप भी ये ध्यान दीजिए कि आपके बैंक में ये सब जो मैंने लिखा है, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट, आरडी, एलआईसी, ये तमाम चीज़ें जोड़ लीजिए कि आपके पास कितना है। मान लीजिए आप जो है ये सब देखते हैं तो अकाउंट में भी आपके टोटल अकाउंट आप जोड़ ले, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि उसमें भी 1,00,000 रुपया बनता है कि 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में मौजूद है। तो गोया टोटल हो जाता है ये आपका 3,00,000 रुपया। 3,00,000 रुपया ये आपका बनता है। अब ये 3,00,000 रुपया का 2.5% ज़कात आपको निकालना है। तो 2.5%, 1,00,000 में 2,500 रुपया, तो 3,00,000 का हो गया आपको 7,500 रुपया। यही आपको ज़कात निकालना है, सिर्फ 2,500, 3,00,000 में। और अगर आप घरेलू औरत हैं तो नंबर 1 वही आपको ध्यान देना है कि आपके पास अभी कितना पैसा मौजूद है। आपके पास, शौहर का नहीं, आपके पास कितना मौजूद है। नंबर 2, जो आप जेवर पहनती है, कान में का हो, हाथ में का हो, गले का हो, हार हो वगैरह, तो आपको देख लेना है कि सोना जो आपके पास मौजूद है वो कितना ग्राम है, वो आपको ध्यान देना है। और उसको अभी मौजूदा रेट के हिसाब से जोड़ लेना है कि वो कितना है। मान लीजिए आपके पास अभी 10,000 रुपया मौजूद है और आपके पास जो सोना है वो तकरीबन मान लीजिए कि 1,00,000 रुपया का मौजूद है। नंबर 3 कि आप देखिए कि आपके पास चांदी कितने का मौजूद है। आपके पास जेवर जो चांदी का है वो भी मान लीजिए कि आपके पास जो है वो 40,000 रुपये का चांदी मौजूद है, 40,000 का। टोटल आपको जेवर जोड़ना है कितने का है अभी मौजूदा रकम, और आपके पास मौजूद कितना पैसा है। तो मान लीजिए आपका टोटल हो जा रहा है 1,50,000 रुपया, है ना, 1,50,000 रुपया। अब इस 1,50,000 रुपये का हमको ज़कात निकालना है, तो आपको 1,50,000 रुपये का हो जाएगा 1,00,000 पे 2,500, 2,500 रुपया, और 50,000 का हो जाएगा 1,250। टोटल आपको निकालना है 3,750 रुपया। इस तरह से आप ज़कात निकालने का हिसाबो किताब कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये तो पैसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तिजारत का सामान हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन है, ज़मीन अगर रहने के लिए आपने लिया है, रहने के लिए, तो आप पर ज़कात नहीं होगा। लेकिन यही ज़मीन आपने बेचने की गर्ज से, इन्वेस्ट आपने किया है, बेचने की गर्ज से अगर आपने ये ज़मीन लिया है तो जितने की ज़मीन है उतने का आपको ज़कात निकालना होगा। मसलन अगर वो 4,00,000 रुपये की ज़मीन है तो इसका भी 2.5% निकालना होगा, यानी 10,000 रुपया ज़कात आपको निकालना होगा। ये 10,000 रुपया, तो ये ज़हन में रखें। और इस तरह से आप हिसाबो किताब कर सकते हैं कि हमको कितना ज़कात निकालना है। 2.5% आपको ज़कात निकालना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेटर में ज़कात निकालने के लिए, तो मान लीजिए हमको 1,00,000 रुपये का ज़कात निकालना है, 1,00,000 रुपये का। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड, तकसीम कर देंगे 100 में, और फिर इसको गुना कर देंगे 2.5 में, यानी 1,00,000 पे 2,500 आपको निकालना है। इसी तरह मान लीजिए आपको 5,00,000 रुपये का ज़कात निकालना है, तो इसको 100 में तकसीम करेंगे और फिर इसको ज़र्ब दे देंगे, गुना कर देंगे 2.5 पे, यानी 12,500 रुपया बनता है।
इस तरह से आप कैलकुलेट करके हिसाबो किताब निकाल सकते हैं। हिसाब ज़कात निकालने में आप ज़रूर ध्यान दें, 2 रुपया ज़्यादा निकल जाए मगर 1 रुपया कम नहीं निकले। अल्लाह तबारक व तआला ये आसान से आसान तरीके से हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आप ये ज़कात निकालने का आसान तरीका समझ गए होंगे। लोगों तक भी शेयर करें कि लोग आपके शेयर से एक आसान तरीका ज़कात निकालने का सीख सके और सही तौर पर लोग ज़कात भी निकाल सकें। मैं इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ रमज़ान के हवाले से भी, और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर कि रोज़े की हालत में तेल लगाना कैसा है, नाखून काटना कैसा है, रोज़े की हालत में अगर खून निकल आए तो क्या होगा वग़ैरह, टूथपेस्ट करना कैसा है, ये सब कुछ वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। बराए करम अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दे। इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, वरना अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं जल्द ही उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो दूसरे लोगों तक भी शेयर करना ना भूलें, ज़रूर लोगों तक भी शेयर करें।